फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने सीरीज तैयार करने का सोचा था। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज में जो मटेरियल कॉस्टिंग था वो मैंने खत्म कर दिया है ना। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है यानी कि लेबर, उसके बारे में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लेबर क्या है। आपको पता है कि हमारा जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलने से मेरा मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर में कहाँ कहाँ पे खर्च लगता है। मटेरियल पे खर्च लगता है, लेबर पे खर्च लगता है और एक्सपेंस पे खर्च लगता है। अब ये जो तीनों ही हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको बोलते हैं क्या? ओवरहेड। और जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, अब मेरा इस टॉपिक की जो लेबर कॉस्टिंग है ना, लेबर कॉस्टिंग के अंदर में जो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, ये टॉपिक के अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, शॉर्ट पे बता रहा हूँ, ध्यान देना, मेन कंसेप्ट पे चलना है। देखो, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे लेबर काम कर रहा है, राइट। लेबर कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। हमने तो रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर के चले आए ना, रॉ मटेरियल खरीदा, गोडाउन में लाकर रख लिया। अब सोचो इस रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करना है, नहीं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है ना, नहीं। तो इस फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए इस पे लेबर का काम करना जरूरी है। अब फैक्ट्री में जाओगे, मशीन है, मशीन खुद से ऑपरेट होगा क्या? नहीं, लेबर लगेगा। तो लेबर को जब खटाओगे, लेबर इस रॉ मटेरियल पे काम करेगा, है ना, फिनिश गुड्स में इसको कन्वर्ट करेगा, तब्दील करेगा। तो क्या लेबर में खर्च नहीं आएगा? लेबर क्या फ्री में काम करेगा? लेबर को तो पेमेंट करना है भाई। ऑल राइट सर, हमको पता है लेबर को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? वो पेमेंट जो हम लोग करेंगे ना, किस बेसिस पे करेंगे? क्या ये देखते हुए करेंगे कि यार ये जो वर्कर है बड़ा मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करता है, इसको ज्यादा पेमेंट दो? क्या ये देखते हुए करेंगे कि नहीं यार, इसने तो 8 घंटे काम किया, इसने तो 10 घंटे काम किया, इसको ज्यादा पेमेंट करो? क्या बेसिस देखोगे? टाइम को आप लोग बेस लेकर के पेमेंट करोगे या फिर प्रोडक्शन को लेकर के आप लोग पेमेंट करोगे? अब तो यार फंस गए, फंस गए। कैसे समझोगे? कैसे कैसे बेसिस निकालना है कि कब किसको किस तरीके से पेमेंट करना है? किसी वर्कर को अगर आप देते हो प्रोडक्शन को देख करके, प्रोडक्शन देखे हो क्या कि हाँ यार, वो जो प्रोडक्शन देख रहा है सामने वाली पार्टी ने, जो लेबर है उसने इतना प्रोडक्शन किया, उसको ज़्यादा वेजेस पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक पार्टी है जो बहुत ज़्यादा समय तक हमारे यहाँ पे है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा देर काम किया, उसको भी ज़्यादा पेमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो ये कैसे होगा ना, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट में हम लोग यही पढ़ने वाले कि कौन कौन सा सिस्टम है, कैसे कैसे सिस्टम का फॉलो करके हम लोग निकाल सकते हैं कि यार वर्कर को पेमेंट कौन सा करना होगा। याद रख लेना यार, चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कंपनी उसी मेथड को फॉलो करेगी जिसमें दो लोगों का फायदा हो। किसका? पहला लेबर का प्रोग्रेस हो, है ना। लेबर का पेमेंट के कारण में एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? एम्प्लॉय को घाटा नहीं होना चाहिए, है ना। एम्प्लॉय को ज्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो यार, लेबर को जो भी पेमेंट करेगा अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ेगा। एंड अगर लेबर को पेमेंट ज्यादा हो रहा है तो सोचो यार, प्रोडक्ट में भी कॉस्ट ज्यादा जुड़ रहा है, एंड प्रोडक्ट में कॉस्ट ज्यादा जुड़ रहा है मतलब कॉस्ट इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब आप प्रॉफिट जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस भी इन्फ्लेटेड आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो मार्केट में आपका सामान बिकेगा नहीं। तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि लेबर को जो पेमेंट हो रहा है वो सही तरीके से पेमेंट हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिकल फॉर द बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए वो इकोनॉमिकल है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है बिना वेस्ट किए टाइम। चलो कंसेप्ट में चलते हैं। देखो, इजी आराम से समझना है। देखो क्या हो रहा है, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से मेथड्स है ना, बेसिस है, जिस बेसिस को हम लोग ध्यान में रखते हुए पेमेंट कर सकते हैं। पहला बेसिस मैं आपके सामने ले रहा हूं। इस चार्ट को मैं चाहता हूं आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, अच्छा होगा। देखो, एक होता है टाइम वेज सिस्टम, है ना, एक होता है टाइम वेज सिस्टम। बिल्कुल घबराना मत, मैं अच्छे से इसको समझाने वाला हूं, ठीक है। टाइम वेज सिस्टम। सेकेंड होता है हमारा पीस रेट सिस्टम, ठीक है। थर्डली मैं इसको बोलता हूं प्रीमियम प्लान, इसको बोनस प्लान भी बोल देता हूं मैं, बोनस प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। लास्टली मैं एक कैटेगरी आपको पढ़ाऊंगा जिसको मिसलेनियस कैटेगरी में बोलता हूं, मिसलेनियस कैटेगरी, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको 4 कैटेगरी में मैंने तोड़ दिया। पहले मैं पढ़ाऊंगा टाइम बेस्ड सिस्टम क्या होता है, सेकेंडली पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट क्या होता है, थर्डली प्रीमियम प्लान एंड बोनस प्लान क्या होता है, फोर्थली मिसलेनियस कैटेगरी में चलेंगे, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। अब पहले बात करते हैं टाइम बेस्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया सब कुछ क्लियर है क्या? ऑब्जेक्टिव सेट है ना, स्कोप ऑफ लर्निंग ये है हमारा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये रेडी है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। टाइम वेस्ट सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, इजी। टाइम वेस्ट सिस्टम बोलता है कि भैया, वर्कर जितने देर तक आपके फैक्ट्री में टाइम दिया है, जितने देर तक आपने फैक्ट्री में काम किया है, उतने देर के लिए आप उसको पेमेंट कर दो, है ना। बोलता है सिर्फ एग्जाम्पल, 1 घंटे के लिए आपने सेट करके रखा है कि अगर वर्कर मेरे फैक्ट्री में 1 घंटा रहता है, मेरे फैक्ट्री में 1 घंटा रहता है, तो मैं उसको कितना पेमेंट करूंगा? 10 रुपया। वो आपके फैक्ट्री में 9 घंटा रहकर गया, उसको कितना पेमेंट करोगे? 10 × 9,
10 रुपये 1 घंटे का, 9 घंटा स्पेंड किया, 9 × 10, 90 रुपये पेमेंट करो, काम खत्म। हाजिरी समझते हो क्या? हाजिरी बोलते हैं ना, हाजिर होना। तो क्या किया, वर्कर हमारे पास आया, कुछ काम नहीं किया है, प्रोडक्शन को ध्यान ही नहीं दिए, कितना प्रोडक्शन किया नहीं किया उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या ध्यान दिए कि उसने आकर, वर्कर ने आकर मेरी फैक्ट्री में टाइम कितना दिया, कितने घंटे टाइम स्पेंड किया मेरी फैक्ट्री के अंदर में, है ना। तो उसको हम लोग ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि 9 घंटा काम किया, 9 घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट कर दो, है ना। इसको बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा आपको, इसको बोलते हैं टाइम रेट। यहाँ पे टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट होता है। टाइम रेट क्या होता है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है ना, पर 8 आवर हो सकता है। तो ये टाइम रेट होता है, मतलब उस पर्टिकुलर आवर के लिए आपको इतना पेमेंट करना है, जितना आवर स्पेंड करेगा फैक्ट्री में हमारा वर्कर, उतने आवर के लिए उसको पेमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट सिस्टम। डरो मत, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो, कंसेप्ट समझो, टाइम वेस्ट सिस्टम क्या है, समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पीस रेट सिस्टम क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, ठीक है। लेकिन मेरे पसंद होने से क्या होता है, कंपनी तो वही चलाएगी, वही पॉलिसी को ऑप्ट करके जो उसके लिए इकोनॉमिकल होगा। देखो इस पॉलिसी में क्या होता है, पीस रेट पॉलिसी कहता है भैया, वर्कर को ये मत देखो, आप ये मत देखो यार कि वर्कर कितने देर तक आपके पास काम किया, ये क्या देख रहे हो सकता है वो 9 घंटे आपके पास बैठ कर गया, आप बोलोगे कि वो तो 9 घंटे के लिए आया था ना मेरे पास, आप बोल रहे हो कि वर्कर मेरे पास 9 घंटे के लिए आया था। अरे भाई 9 घंटे आकर ये तो देखो आउटपुट कितना निकाला, कितना यूनिट प्रोड्यूस करके दिया, वो तो देखो। आपने तो ये देखा ही नहीं प्रोडक्शन कितना किया, आपने तो उसकी एफिशिएंसी चेक ही नहीं की। आप क्या करने लगे यार, वो कितना घंटा स्पेंड किया, 9 घंटा स्पेंड किया, हाँ तो 9 घंटे का पेमेंट करके उसको भगाओ। ऐसा नहीं करना। पीस रेट सिस्टम बोलता है नहीं ऐसे नहीं करना, हम लोग देखेंगे कि सामने वाले का आउटपुट कितना निकाला है, सामने वाले ने आउटपुट कितना निकाला है ना। प्रोडक्शन अगर करना था तो वो जो एफिशिएंट प्रोडक्शन है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, उसको मीट किया कि नहीं किया। क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया था 8 घंटे में 100 यूनिट, 8 घंटे में 100 यूनिट बनाना है, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वर्कर है वो एफिशिएंट है। जो वर्कर 8 घंटे में 100 यूनिट बना देगा, मैं समझूंगा वो वर्कर एफिशिएंट है ना। सामने वाला 90 यूनिट बनाया, वो 80 यूनिट बनाया, वो 70 यूनिट बनाया, एक तो 110 यूनिट बना दिया, एक वर्कर ने तो 140 यूनिट बना दिया। यार ये क्या हो रहा है, जो वर्कर ज़्यादा बना रहा है, जो वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन किया सेम टाइम के अंदर में, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कि नहीं। उसी टाइम पीरियड के अंदर में 8 घंटे के अंदर में किसी ने 60 यूनिट प्रोड्यूस किया, और उसी टाइम पीरियड के अंदर में, उसी 8 घंटे के अंदर में किसी ने 110 यूनिट प्रोड्यूस किया। यार दोनों को एक ही पेमेंट कर दोगे? टाइम रेट तो बोलता है कि दोनों ने 8 घंटे काम किया ना, 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट कर दो। लेकिन पीस रेट एक अच्छा सा बात कहता है, बोलता है कि नहीं, एफिशिएंसी देखो, आउटपुट देखो, टाइम मत देखो, आउटपुट देखो। हाँ आउटपुट देखो, जो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पेमेंट करेंगे। वर्ड देखा आपने, मैंने क्या बोला, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको पेमेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, उन्होंने अपना अपना बताया, बातें कही हैं कि मेरे हिसाब से फॉलो करो, मेरे हिसाब से फॉलो करो। सबसे पहले जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या मुझे बता सकता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कौन? FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, है ना। FW टेलर है ना। छोड़ो, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ जो पीस रेट सिस्टम है ना ब्रो, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट एक होता है, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। हाँ क्या होता है, एक स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। सर स्ट्रेट पीस रेट बोले तो जितना यूनिट प्रोड्यूस किया उतने यूनिट के हिसाब से पेमेंट कर दो। मैंने बोला था 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगा 5 रुपए दूंगा, तूने 8 घंटे के अंदर में 40 यूनिट प्रोड्यूस किया, ले ले 40 × 5 ले ले, है ना। तूने 70 यूनिट प्रोड्यूस किया, 70 × 5 ले ले। जितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा उतने यूनिट के हिसाब से पर यूनिट का कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना। पहले तो 1 यूनिट का कॉस्ट मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैं बोलूंगा कि 1 घंटे 1 यूनिट बनाएगा, मैं तुझे 2 रुपये या 3 रुपये दूंगा। तो जितना यूनिट बना दे उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करके वेजेस लेकर चले जाए। ये कौन बोला? स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट बात। डिफरेंशियल पीस रेट के अंदर में हमारे 2 मॉडल आते हैं, है ना। 2 मॉडल में आता है हमारा टेलर्स बोले तो FW टेलर्स, हाँ FW याद रखना। FW मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना। इन्होंने बोला टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। और एक होता है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। एक होता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, एक होता है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, राइट। आप इसको नोट कीजिए फ्रेंड्स। टेलर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी फ्रेंड्स, टेलर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने बोला था, इनका ये मानना था जो कि इनएफिशिएंट वर्कर है ना, जो कि इनएफिशिएंट वर्कर है उनको पेनलाइज करो, एंड जो एफिशिएंट वर्कर है उनको थोड़ा रिवॉर्ड करो। क्या बोला? जो कि एफिशिएंट वर्कर है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उनको रिवॉर्ड करो, लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको पेनलाइज करो। कैसे पेनलाइज करोगे? मार के, पीट के? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कर सकते। क्या करेंगे? उनके वेज कम कर देंगे।
उनको जितना पेमेंट होना चाहिए था थोड़ा कम करेंगे। क्यों? सिंस उनकी एफिशिएंसी कम है। जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है यार, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उनकी ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए, है ना। जिनकी एफिशिएंसी कम है उनको पेमेंट कम होनी चाहिए। यही इन्होंने बोला, फ्रेडरिक विंसोर टेलर ने इन्होंने बोला था। अभी के लिए बस इतना समझो, उन्होंने बोला था एक बंदा एफिशिएंट कब माना जाएगा, एक बंदा एफिशिएंट कब माना जाएगा, जब उसकी एफिशिएंसी 100% है ना, तो उसको एफिशिएंट माना जाएगा। बोलने का मतलब है यार, तात्पर्य ये है कि सोचो यार, मैंने बोला था आपको 8 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 8 घंटे के अंदर में 100 यूनिट बना कर दो। आपने 8 घंटे के अंदर में 100 यूनिट बना दिया, 8 घंटे के अंदर में 100 यूनिट बना दिया, तो आप एफिशिएंट हो, है ना। आपको क्या बोला गया था कि रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड टाइम लिमिट है उसके अंदर में इतना यूनिट बना कर दो। आप अगर बना कर दे पा रहे हो उतने ही टाइम में या फिर उससे कम टाइम में बना कर दे के पा रहे हो तो यार आप एफिशिएंट हो। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो फिर उतना प्रोड्यूस कर रहे हो तो यू आर नॉट दैट एफिशिएंट, है ना। तो यही बोलते हैं, अगर रिक्वायर्ड जो आउटपुट है अगर वो मीट हो रहा है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, क्या बोलते हैं, मैंने जो आपको बोला ना कि 8 घंटे के अंदर में 100 यूनिट बना कर दे, वो 100 यूनिट को बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट आप दे पा रहे हो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर में तो आप एफिशिएंट हो, नहीं तो आप एफिशिएंट नहीं हो। तो ये बोलते हैं जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब 100% से ज़्यादा है एफिशिएंसी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एफिशिएंसी अगर ग्रेटर देन 100% है ना, और एफिशिएंसी ग्रेटर देन इक्वल टू, एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। जिनकी एफिशिएंसी 100% है या 100% से ज़्यादा है उनको तो एफिशिएंट ही बोलेंगे, लेकिन जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम है उनको तो इनएफिशिएंट कहेंगे। बोलेंगे इनएफिशिएंट लोगों को ना पीनलाइज करोगे। कैसे पीनलाइज करोगे? उनको दोगे आप 80% ऑफ पीस रेट, एक पीस का दाम 5 रुपया, है ना, उसका 80% दोगे। बोलेगा कि जो वर्कर इनएफिशिएंट है, जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम है, जो वर्कर की एफिशिएंसी 100% से कम है उनको आप कितना पेमेंट करोगे? 80% ऑफ पीस रेट, है ना। लेकिन जो वर्कर की एफिशिएंसी 100 या 100% से ज्यादा है उनको आप कितना पेमेंट करोगे? 120% ऑफ पीस रेट। देख रहे हो फर्क, है ना। एफिशिएंसी ज्यादा थी भाई, 100 या 100% से ज्यादा एफिशिएंट है वो इंसान, तो ठीक है ना, उसको ज्यादा पेमेंट करेंगे। जो वर्कर की एफिशिएंसी कम है उनको कम पेमेंट कर रहे हैं, पिनलाइज कर रहे हैं, कैसे? पेमेंट कम करके, है ना। ये बोला था फ्रेडरिक विंसलोव टेलर। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा क्या बोलोगे स्ट्रिक्ट है ना। जो वर्कर पिनलाइज करना चाहिए, जो इनएफिशिएंट वर्कर उनको तो पिनलाइज करो, ये मानते नहीं थे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति थे ये फ्रेडरिक विंसलोव टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। अब आते हैं जो हमारा है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, जैसा नाम दिख रहा है आपको मल्टीपल पीस रेट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो हमारे टेलर भाई साहब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, है ना। इनका जो अप्रोच है ना पेमेंट को लेकर ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इतना नहीं होना चाहिए वर्कर लोग, वरना क्या होता है ना, अगर पेमेंट कम कर रहे हो, क्यों पेमेंट कर रहे हो आप? पेमेंट इसलिए कम कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाली जो लेबर है, सामने वाला जो वर्कर है वो उसकी एफिशिएंसी कम है, इसलिए हम आप उसको पेनलाइज कर रहे हैं, इसलिए आप उसको वेजेस कम पेमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई साहब बोलते हैं अगर आप उसको इतना कम वेजेस पेमेंट करने लगे तो हो सकता है ना क्या होगा, प्रॉब्लम पता है, उसकी एफिशिएंसी और गिर जाए। क्यों? उसको मोटिवेशन नहीं आएगा कि यार मैं तो काम तो कर रहा हूँ, आउटपुट नहीं आता। अपन भी करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, वो 8 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, आउटपुट 2 घंटे का आता है। हमको क्या किया, हमने तो 8 घंटे मेहनत की, 10 घंटे मेहनत की, बैठे रहे वहाँ पे चेयर पे 10 घंटे, आउटपुट 2 घंटे का निकाल पाए, है ना। उसी तरह कभी कभी हो सकता है। तो ऐसा कुछ अगर केस होगा ना तो जो वर्कर है ना वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यार काम तो कर रहा हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा, डीमोटिवेट हो जाएंगे। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, है ना। इसके ऊपर में एक थोड़ा सा अच्छा पॉलिसी है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। उन्होंने बोला कि भाई सुन, कहाँ लिखूँ, स्पेस आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट में उनको बोलते हैं कि भैया देखो, आप पहले तो ये देखो एफिशिएंसी कितनी है, आप भी एफिशिएंसी देखोगे, है ना। मेरिक भाई साहब बोलते हैं कि मैं भी एफिशिएंसी देखूंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये बोलते हैं अगर एफिशिएंट है एक बंदा जिसकी एफिशिएंसी कितना है पता है? एफिशिएंसी बोलो, एफिशिएंसी इज लेस देन 83%। देख रहे हो, एफिशिएंसी अगर 83% से कम है तो उसको भेजो आप 100% ऑफ पीस रेट पेमेंट करो। क्या बोला मैंने? अगर एफिशिएंसी 83% से कम है तो उसको 100% ऑफ पीस रेट का पेमेंट होगा। एफिशिएंसी आपका बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 83%, ओके, एंड अप टू 100%। तो ये कितना होगा पता है? 110% ऑफ पीस रेट। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी 83% या 83% से ज़्यादा है और 100% तक, अगर आपकी एफिशिएंसी 100% तक है, 83% से 100% तक अगर आपकी एफिशिएंसी है तो 110% ऑफ पीस रेट आपका पेमेंट होगा। एंड अगर एफिशिएंसी आपकी ग्रेटर देन 100% है, यहाँ अप टू 100% बोला था, अगर 100% से भी ज़्यादा है अगर आपकी एफिशिएंसी तो आपको पेमेंट होगा 120% ऑफ पीस रेट, है ना।
सिंपल। इन्होंने भी यही बोला था, अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा होगा तो आपको भी 120% ऑफ पीस रेट पेमेंट करेंगे। इन्होंने भी बोला हाँ, अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो 120% ऑफ पीस रेट पेमेंट होगा। याद रखना है क्या? याद रखना है क्या? डिफिकल्ट हो रहा, याद करवा देते हैं। देखो भाई साहब, टेलर ने क्या बोला? टेलर ने बोला कि अगर आपकी पहले तो एफिशिएंसी चेक कर लो, एफिशिएंसी चेक कर लो। कैसे एफिशिएंसी चेक करोगे? देख लो यार, फॉर्मूला दूंगा मैं, है ना, फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से क्या करना, आप लोग एफिशिएंसी चेक कर लेना। पता चल जाएगा सामने वाला जो पार्टी है उसका एफिशिएंसी कितना, 80%, 70%, 60%, 100%, 110%, कितना एफिशिएंसी चेक कर लो। चेक कर लिए। अब पहले तो आप टेलर भाई साहब कहते हैं ये पता लगाओ क्या उसकी एफिशिएंसी 100% है, 100% से कम है क्या? अगर उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है, 99% है, 90% है, 95% है, तो क्या करोगे? 80% ऑफ पीस रेट से उसका पेमेंट होगा। लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी 100 है या फिर 100 से ज़्यादा हो गई तो उसको कितना पेमेंट होगा पता है? 120% ऑफ पीस रेट हो गया यार, दो ही रेट है। मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट में बोला जाता है कि 3 स्लैब्स यहाँ पे, है ना। बोलता है अगर आपकी एफिशिएंसी 83% से कम है, 83% से कम है, तो आपको पेमेंट कितना होगा? 100% ऑफ पीस रेट। अगर एफिशिएंसी 83% से लेकर के 83% से लेकर के 100% तक है ना, अप टू 100%, तो आपको कितना पेमेंट होगा? 110% ऑफ पीस रेट। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से भी ज़्यादा है, महान आत्मा, 100% से भी ज़्यादा है, तो आपको 120% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा। ऑलराइट, राइट फ्रेंड्स, आपको इतना समझ आ गया कि हमारा अभी तक का जो टॉपिक चल रहा था, टाइम वेस्ट सिस्टम क्या होता है, पीस रेट सिस्टम क्या होता है, इतना आपको क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहले बोलो हाँ। हाँ सर, हमको इतना तक क्लियर है। किसी बच्चे ने बोला हाँ। आपने बोला क्या? हाँ। आपने बोला क्या? क्लियर है तो? पक्का? पक्का, ठीक है सर। टाइम वेस्ट सिस्टम में समझ आ गया मेरे को। क्या? जितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे, है ना। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, पीस को देखते हैं, आउटपुट को देखते हैं। जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट होगा। जिस वर्कर की एफिशिएंसी कम है उसको कम पेमेंट होगा, है ना। और मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट क्या था? ये थोड़ा इंप्रूवमेंट था। किसके ऊपर? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट के ऊपर थोड़ा इंप्रूवमेंट था। इन्होंने अलग अलग स्लैब बता दिया और स्लैब के हिसाब से पेमेंट होगा। राइट सर, अभी तक हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पेमेंट होता है कैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तुरंत। देखो, थर्ड जो हमारा सिस्टम है वो प्रीमियम प्लान या बोनस प्लान होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल आते हैं, मैं इसको बोलता हूँ हालसे मॉडल, ठीक है, हालसे प्लान बोलता हूँ मैं इसको। एंड एक होता है रोवन प्लान, ठीक है, रोवन प्लान होता है। या तो प्रीमियम प्लान के अंदर में हमारे पास दो मॉडल्स है, ठीक है। एक होता है हालसे प्लान और एक होता है रोवन प्लान। तो सर हालसे प्लान क्या बोलता है, रोवन प्लान क्या बोलता है, ये बात की बात है, देखेंगे जब मैं हालसे प्लान आपको, रोवन प्लान आपको पढ़ाऊंगा, प्रीमियम प्लान पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि प्रीमियम प्लान में आखिर होता कैसा है, वेजेस का पेमेंट कैसा होगा, है ना, फिर बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। ये सिंपली क्या बोलते हैं पता है? प्रीमियम प्लान बोल लो या फिर बोनस प्लान बोल लो, ये बोलते हैं जो वर्कर जितना, समझ लो कि उनको बोला गया था कि 8 घंटे के अंदर में इतना इतना है, सिर्फ एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे देना। उन्होंने क्या किया 6 घंटे के अंदर में उतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया। मैंने बोला था 8 घंटे के अंदर में 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे, वर्कर को बोला। उन्होंने क्या किया, 6 घंटे के अंदर में ही 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे दिया। चलो मैं बोलता हूँ 6 घंटे के अंदर में 100 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके दे दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कितना एफिशिएंट है? उसको थोड़ा सा वेजेस मिलना, उसको वेजेस में थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं? उसको थोड़ा सा बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बोनस मिलेगा। अब वो बोनस कैलकुलेट कैसे होगा? ये दोनों भाई साहब हालसे एंड रोवन आके अलग अलग तरीके बताएं कि हालसे कहते हैं कि यार देखो इस तरह से वेजेस पेमेंट करना, है ना, बोनस का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। रोहन भाई साहब कहते हैं कि भैया देखो इस तरीके से पेमेंट होगा। किसका? बोनस का। बोनस कैलकुलेशन के लिए ये दोनों मॉडल हमारे काम आता है। मिसलेनियस कैटेगरी में बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है ना, हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ लिया, टाइम वेस्ट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, प्रीमियम प्लान एंड मिसलेनियस, ये हम लोगों ने सीखा क्या क्या है इसके अंदर में, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर में बहुत सारे मॉडल है छोटे छोटे, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट वीडियो मेरा इस चीज़ के ऊपर होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन की मदद से क्या होगा ना, थोड़ा ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ यार, ठीक है, जहन में घुस जानी चाहिए बातें। अगर हो गई तो यार ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। और खास करके ये जो लेबर का पेमेंट है, लेबर पेमेंट में बहुत सारा मुश्किल आता है, बहुत सारा दिक्कत आता है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। आइए मेरे साथ क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो पढ़ा दिया थियोरेटिकली, है ना, टाइम वेज सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, है ना, ये दोनों मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। हालसे प्लान के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, रोन प्लान के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, और मिसलेनियस प्लान के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, जिस चीज़ के प्लान के बारे में, है ना, जो जो सिस्टम के बारे में मैंने डीपली पढ़ा दिया आपको, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो क्या होगा ना, कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास में। आपका काम क्या करना है,
मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा थिंकिंग क्या हो रहा है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो रहा है, मैं कैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्या कौन सा पहला स्टेप ले रहा हूं, है ना, कैसे सोच रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको वो ऑब्जर्व करना है इस वीडियो में। वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। मेरे क्या करने वाला हूँ, मैं लाउड रीडिंग कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। वीडियो खत्म होने के बाद फिर से आप क्या करना है, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं कर पाते इट्स ओके फ्रेंड्स, आपके पास ये वीडियो है, फिर से देख लेना। ओके राइट, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट। कौन सा डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। तो मेरे को बोला गया, देखो मैं क्या करता हूँ ना, बोर्ड को थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक वर्कर है ए, ठीक है, और वर्कर है बी, इन दोनों का वेजेस कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहता है वर्कर ए वर्कर बी का पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, स्ट्रेट पीस रेट में एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट पीस रेट, अभी मैंने बताया था आपको कि जो पीस रेट है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो स्ट्रेट पीस रेट हो सकता है एंड एक तो डिफरेंशियल पीस रेट हो सकता है। स्ट्रेट पीस रेट मतलब हम कुछ नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपने प्रोड्यूस कितना किया है, हमको तो इसमें इंटरेस्टेड है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपने प्रोडक्शन कितना किया, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, एक यूनिट के लिए इतना रुपया, तो टोटल आपने जितना प्रोडक्शन किया उसके हिसाब से पेमेंट लो और जाओ, ये था। डिफरेंशियल पीस रेट में हम लोग क्या करते थे, दो महागुरु आए थे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट एंड मेरिट्स मल्टीपल पीस रेट। इन दोनों ने बोला कि भैया मैं स्लैब रेट दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, एफिशिएंसी दे रहा हूँ। इस एफिशिएंसी में अगर वो काम कर रहा है तो भैया उसको ज्यादा पेमेंट करो, एफिशिएंसी से कम पेमेंट काम कर रहा है, कम एफिशिएंट है तो उसको कम पेमेंट करो, है ना। ये दोनों ने कहा था। तो हमको क्या करना है, स्ट्रेट पीस रेट से भी पेमेंट करना है और टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट से भी पेमेंट करना है। यहाँ पे मेरिट्स नहीं बोला गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, दो वर्कर है, देखो क्या हुआ, जो दोनों वर्कर ने जो प्रोडक्शन किया है 8 घंटे में, है ना, ए है बी है, 8 आवर्स में उन्होंने क्या किया, ए ने 1300 यूनिट प्रोड्यूस किया, 1300 यूनिट्स ही हैज प्रोड्यूस्ड एंड बी हैज प्रोड्यूस्ड 1500 यूनिट्स। ऑलराइट, यहां तक आपको समझ आया। 8 घंटे के अंदर में ए ने 1300 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, 8 घंटे के अंदर में बी ने 1500 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे बोला गया वन डे आई एम अज्यूमिंग वन डे इज इक्वल टू 8 आवर्स। ऑलराइट, सेकेंडली बोला कि नॉर्मल रेट पर आवर जो है, नॉर्मल रेट पर आवर जो है ना भैया, वो है 1.80 रुपीज, ठीक है। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, 1.80 रुपीज। एंड जो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 20 सेकेंड्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट जो है ना 20 सेकेंड्स, सॉरी इस रुपी में क्यों लिख रहा हूँ, 20 सेकेंड्स है ना, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 20 सेकेंड। इसके साथ में मुझे बोला गया कि आप तो ये बताओ कि हम लोगों को पेमेंट कितना कितना करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर बोथ द स्ट्रेट पीस रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट में। तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, क्या हुआ है क्वेश्चन में। देखो ए है बी है, दो वर्कर है, दोनों ने क्या किया है, 1300 यूनिट और 1500 यूनिट रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस किया उन 8 घंटों में, ठीक है, एक दिन में। नॉर्मल रेट बोलता है पर आवर 1.80, मतलब एक वर्कर 1 घंटा काम करता है तो उसको 1 रुपीज एंड 80 पैसा के हिसाब से पेमेंट होता है। एंड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है, 20 सेकेंड्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ पता, वर्किंग नोट। देखो मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 मेरा किस चीज के ऊपर होगा पता है, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। पहले मैं देखता हूँ एफिशिएंसी कितनी है इनकी। सर आप एफिशिएंसी पहले क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, क्या जरूरत है उसकी। अरे भैया यहाँ पे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट पूछा है ना, तो देखो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये लगाना पड़ेगा ना एफिशिएंसी कितनी है, तो मैं वो स्लैब लगा पाऊंगा कि अगर उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है तो 80% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा, अगर उसकी एफिशिएंसी 100% या 100% से ज्यादा है तो 120% ऑफ पीस रेट पेमेंट होगा। ये कब पता चलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ 100% 120%, ये कब पता चलेगा, जब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ए का जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट कितना है वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट है ना। ए का एक्चुअल आउटपुट कितना है 1300 यूनिट्स एंड बी का एक्चुअल आउटपुट है हमारा 1500 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। 8 घंटों में इन्होंने इतना प्रोड्यूस करके दिया है, मैं देखता हूँ 8 घंटों में मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना होना चाहिए था। देखो क्वेश्चन कहता है मुझे कि एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि 20 सेकंड्स लगेगा, ठीक है। ये मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, ठीक है, कि एक यूनिट को बनाने के लिए 20 सेकंड्स लगता है। मैंने बोला 60/20 इक्वल टू कितना 3 यूनिट्स बनेगा कितने में, 1 मिनट में बनेगा, है ना।
1 मिनट में कितना बन रहा है, 3 यूनिट बन रहा है। अगर 20 सेकंड में 1 यूनिट बनता है तो 60 सेकंड में 3 यूनिट बनेगा। 3 यूनिट कब बनेगा, 1 मिनट में। तो 3 इंटू अगर मैं 60 कर देता हूँ तो ये कितना कितना यूनिट आ गया, 180 यूनिट आ गया पर आर आ गया, है ना। और अगर 180 यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 के साथ में, क्योंकि मेरा एक दिन जो है ना वो 8 घंटे का है, तो ये मेरा आ जाता है कुछ 1440 आवर्स, 1440 यूनिट्स, है ना। 1440 यूनिट्स आ गया। ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है। ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है। मतलब 8 घंटे अगर वर्कर काम करे तो उसे 1440 यूनिट प्रोड्यूस करके देना चाहिए। तो एक्चुअल आउटपुट तो मेरे सामने है, मैं देखता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा कितना है, 1440। वो दोनों के लिए सेम होगा, है ना, दोनों के लिए सेम होगा। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। तो देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए जो स्टेप है वो क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो याद रख लेना, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, व्हेन आउटपुट है, अगर हमारे सामने आउटपुट है तो आउटपुट में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मतलब ये होता है, देखो इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहो तो इतना ऐसे होता है कि मैंने बोला था आपको 1440 यूनिट प्रोड्यूस करके दो, ए ने क्या किया, 1440 यूनिट की जगह 1300 यूनिट ही प्रोड्यूस किया, तो बताओ उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये कुछ निकल के आएगा, 1300 डिवाइडेड बाय 1440, 90.27 90.27% इज द एफिशिएंसी ऑफ ए, है ना। एंड अगर बी की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, 1500 यूनिट, ऑलराइट 1500 यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है सर 1440, दोनों के लिए सेम होगा, है ना। तो इसका मेरा एफिशिएंसी कितना आ गया, कोई मुझे बता सकता है इसकी एफिशिएंसी 100 से कम होगी या ज़्यादा होगी या 100 होगी, सर दिख रहा है 100 से ज़्यादा होगा, वेरी स्मार्ट। हाँ इसकी एफिशिएंसी कुछ 104.167% आ रहा है, ऑलराइट। तो आपको दिख रहा होगा कि ए की एफिशिएंसी जो है वो 100% से कम है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 100% से ज़्यादा है ना, 104.167% है, ऑलराइट। तो मुझे समझ आ गया कि टेलर के हिसाब से जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो उसको तो 80% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा, और जिसकी एफिशिएंसी 100% या 100% से ज़्यादा हो जो कि बी है उसको 120% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा। मैं पीस रेट बोल रहा हूँ सर, मेरे पास पीस रेट है कहाँ, क्वेश्चन में मुझे पीस रेट देकर रखा है क्या, नहीं, मुझे तो बोला गया कि 1 घंटे काम करोगे 1.80 लेकर जाओगे, और 1 घंटे और 1 सेकंड 20 सेकंड में, है ना, 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है, मुझे इतना पता है। मुझे पीस रेट कहाँ दिया हुआ है, पीस रेट यानी कि एक पीस के लिए उन्होंने कितना बोला था, उन्होंने तो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला ही नहीं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वर्किंग नोट लेता हूँ, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया और मैं वर्किंग नोट नंबर 3 ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वर्किंग नोट अच्छे से नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, मैं निकाल रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट। पीस रेट निकाल लो ना, फिर 80% 120% होता रहेगा अपना, ठीक है। पीस रेट निकालने का देखो तरीका क्या होता है, सोचना, कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, ठीक है। 1.80 पेमेंट होता है, 1.80 का पेमेंट होता है कितने में, 1 घंटे काम करने से आप 1.80 का पेमेंट करोगे, लेकिन 1 घंटे में आउटपुट कितना आ रहा है ना। पीस रेट का मतलब वही है ना कि एक पीस के आप कितना पेमेंट करोगे, आप तो पेमेंट कर रहे हो 1 घंटे के लिए 1.80, ये पेमेंट हो रहा है 1 आवर के लिए। मुझे बताओ 1 आवर में ही आपका आउटपुट कितना आ रहा है, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि एक आउटपुट के लिए कितना मुझे पेमेंट हो रहा है। तो आउटपुट देखो 1 घंटे का कितना था, मैंने अभी कैलकुलेट किया था कि 1 मिनट में 3 यूनिट्स में बना रहा हूँ, है ना। 20 सेकंड में 1 यूनिट, मतलब 60 सेकंड में 3 यूनिट, 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट, 1 मिनट में 3 यूनिट बना रहा हूँ, है ना। अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 180, ये 180 यूनिट पर आवर बना रहा हूँ कि नहीं, तो 180 से मैं अगर डिवाइड कर दूँ, इतना हौच नहीं करके, आपने समझ गया ना, समझ आ गया। तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। 1.80 का पेमेंट हो रहा है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में मैं प्रोडक्शन कितना कर रहा हूँ 180 यूनिट्स। तो बताना जरा पीस रेट कितना आ गया, 1.8 डिवाइडेड बाय 180, है ना, ये आ गया 0.01 रुपी है ये, है ना, 0.01 रुपी है। इतना आप पेमेंट करोगे 1 यूनिट के लिए। और भाई साहब टेलर जो बोलता है, टेलर क्या बोलता है कि एफिशिएंसी अगर 100% से कम है तो 80% पेमेंट करो, है ना। मतलब मैं बोलता हूँ बिलो एफिशिएंसी वालों को कितना पेमेंट होगा, 80% ऑफ पीस रेट, 80% ऑफ पीस रेट मतलब 80% ऑफ 0.01, है ना, कितना आ गया 0.008,
पेमेंट होगा। ये क्या है, बिलो एफिशिएंट वालों का, बिलो स्टैंडर्ड जो प्रोड्यूस किए हैं, है ना, उनको 0.008 से पेमेंट होगा पर यूनिट के हिसाब से। वहीं जो अबव एफिशिएंसी है, जिसकी एफिशिएंसी अबव है 100% या 100% से ज़्यादा है, उसको कितना पेमेंट होगा, 120% ऑफ 0.01 से पेमेंट होगा, है ना। तो ये हो गया 0.012 इतना पेमेंट होगा। ऑलराइट, ये उन लोगों को पेमेंट होगा जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम है। ये उन लोगों को पेमेंट होगा जिनकी एफिशिएंसी 100 या 100% से ज़्यादा है। मतलब बी जिसकी एफिशिएंसी 100 या 100% से ज़्यादा है उसको 0.012 से पेमेंट होगा पर यूनिट के लिए। ए जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम है उसको एक यूनिट के लिए 0.008 मिलेगा। ऑलराइट, इतना सिंपल है, ये आपको समझना था। ठीक है, फॉर्मूला रटवा दो सर। देखो भैया, फॉर्मूला लिख दिया एफिशिएंसी रेशियो का, समझना है तो समझ लो। समझने के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट तो इतना था, आपने प्रोड्यूस कितना किया है। ठीक है, आप लोगों ने कंपेयर किया, आपको निकल गया कि हाँ एफिशिएंसी इतनी है। एफिशिएंसी निकालने के बाद मैंने स्टेप 3 लगा दिया, जो कि स्टेप 3 में मैंने क्या किया, पीस रेट निकाला। पीस रेट तो पहले ये निकला, जो है पीस रेट मेरा ये निकला। अब पीस रेट ये निकला, अब उसके बाद ये जो है ना, एक्चुअली इसको स्ट्रेट पीस रेट बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट पीस रेट बोलते हैं। अब इसको मैंने क्या किया ना, डिफरेंशियल रेशियो लगा दिया, जो टेलर ने बोला था ना कि जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको कम पेमेंट करो, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ज़्यादा पेमेंट करो। दिख रहा है पेमेंट हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो आप देखो, अब मुझे ये वर्किंग नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपके पास ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं तो इसको लिख देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, मतलब ए को जो पेमेंट होगा, ए को कितने से पेमेंट होगा, 0.008 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा। बी को जो पेमेंट होगा वो 0.012 के हिसाब से पर यूनिट पेमेंट होगा, है ना। इतना ही मुझे दरकार है। अब देखो, एंड हाँ, स्ट्रेट पीस रेट कितना है, स्ट्रेट पीस रेट मेरा है कितना, 0.01 इज माई स्ट्रेट पीस रेट। ऑलराइट सर, फ्रेंड समझ आ रहा है ना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आपको प्लीज कमेंट डाउन करो। मैं तो बोलते रहता हूँ, चीखता रहता हूँ कि भाई किसी को कोई डाउट है। ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से अगर कोई भी डाउट अगर आपको निकल रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही होगा, है ना। 9556729746 9556729726 इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, डाउट भेज सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मुझे जब जैसा टाइम मिले मैं वहाँ पे उसको सॉल्व कर देने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, हाँ जी सर, आपकी बातें तो पूरी समझ आ रही है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे देखते हैं, है ना। क्या करना है सर, सब कुछ तो निकल गया वर्किंग नोट में, पेमेंट करना है क्या, चलो पेमेंट करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पेमेंट एज पर स्ट्रेट पीस रेट। बोला था ना, स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करो, तो मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ। स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से पेमेंट कितना होगा, है ना, ये मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से पेमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ ए को कितना पेमेंट करना है, बी को कितना पेमेंट करना है। अगर आपको पता है स्ट्रेट पीस रेट मेरा कितना आया था, 0.01, आई थिंक आपको याद है। अभी अभी मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, है ना, वर्किंग नोट नंबर 3 में, कि हमारा जो पीस रेट है वो कितना आया था, 0.01। इसका मतलब होता है एक पीस के लिए इतना पेमेंट करोगे, एक पीस के लिए इतना पेमेंट करोगे, ये स्ट्रेट पीस रेट का मतलब होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ए का प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल आउटपुट जो है, आप मुझे कोई बच्चा पूछेगा, खड़े होकर पूछेगा कि सर 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 आपने वहां पे स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला था, है ना, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला था, सर इसको स्टैंडर्ड आउटपुट से मल्टीप्लाई करो ना, इसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई। स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है क्या, स्टैंडर्ड आउटपुट तो आपने प्रोड्यूस नहीं किया ना, आपने प्रोड्यूस कितना किया, एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया। एक्चुअल आउटपुट इज योर प्रोडक्शन। आपको जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल आउटपुट को कंसीडर करके पेमेंट होगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रख लेना, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, ए का तो 1300 है, बी का 1500 है, बस तो पेमेंट करो। पेमेंट एज पर स्ट्रेट पीस रेट कैसे होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू स्ट्रेट पीस रेट, ये आ गया आपका 13, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू स्ट्रेट पीस रेट, ये आ गया आपका 15, है ना। ये आपका स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से ए को 13 रुपया पेमेंट होगा, बी को 15 रुपया पेमेंट होगा। अगर वही मैं चलता हूँ डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से ए और बी को कितना पेमेंट होगा मुझे देखना है। ठीक है, मैंने बोला डिफरेंशियल रेट कितना है, डिफरेंशियल रेट कितना है, यहाँ पे आया था 0.008, आया था 0.012। आपको याद है सर, हाँ जी सर याद है, अभी तो सॉल्व किया था ना। आपके पास वर्किंग नोट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड जब करोगे देखोगे
तो वहाँ पे आप लोग देख लोगे, मैंने वर्किंग नोट अभी भी बनाया था जहाँ पे से मेरा डिफरेंशियल पीस रेट कुछ इस तरह से निकला था। अब देख पा रहे हो, उसको एक पीस के लिए मैं कितना दूंगा 0.008, बी को दूंगा 0.012, इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, क्यों? बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी कम है। टेलर ने यही तो बोला था, जो हाईली एफिशिएंट है उसको रिवॉर्ड दो, जो कम एफिशिएंट है, जो स्लो वर्कर है उसको पनिश करो, पिनलाइज करो, कम पेमेंट करके हम लोग पिनलाइज कर रहे हैं टेलर भाई साहब के हिसाब से। चलो ठीक है, एक्चुअल आउटपुट आपका था कितना? ए को तो 1300 आउटपुट, बी का 1500 आउटपुट, पेमेंट करो और क्या, पेमेंट कितना करोगे, मल्टीप्लाई करो सर, 1300 इंटू 0.008, ये आ गया आपका 10.4। ऑलराइट, बी को पेमेंट कितना करोगे 0.012 के हिसाब से 1500 यूनिट के लिए 18 रुपये का पेमेंट होगा, है ना। अगर स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से चले तो ए को 13 रुपये पेमेंट होगा, लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से ए को 10.4 का पेमेंट होगा। स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से बी को 15 रुपीज का पेमेंट होगा, लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से बी को 18 रुपये का पेमेंट होगा। देख रहे हो, डिफरेंशियल पीस रेट ने बोला था, हमारे जो टेलर बाबा है, टेलर बाबा ने यही तो बोला था ना कि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको ज़्यादा पेमेंट करो। बिल दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, तो बस यही चीज़ है फ्रेंड, आज के लिए इतना। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जो बैकग्राउंड में हम लोगों ने आपको बताया था कि यार टाइम रेट क्या होता है, पीस रेट क्या होता है, स्ट्रेट पीस रेट क्या होता है, डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है, यहाँ तक दिख गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करवाऊंगा, ऑल क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन करवाऊंगा, और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन होगा, सब मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर मैं आपको प्रीमियम प्लान पढ़ाना है ना, बाकी रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। प्रीमियम प्लान जहाँ पे हल से रो 1 आएगा, बोनस का कैलकुलेशन आएगा, बोनस का पूरा कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, यू मस्ट वॉच दिस। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आई एम श्योर। ठीक है, तो और लास्ट रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करता हूँ फ्रेंड्स, चैनल नया है, आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चैनल अच्छा लगता है, मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ अगर मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, आपकी बुद्धि में जा रहा है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड तक पहुँचाइए, बोलिए उनको कि यार एक कोई चैनल है, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में वीडियो मिल रहे हैं यार। और ऐसा नहीं है फ्री का माल रास्ते में डाल, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा वीडियो दे रहा है। अगर आपको लगता है तो डू रिकमेंड, है ना। एंड उसके साथ में लास्टली और क्या बोलूँ, सब कुछ तो बोल दिया। ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।